नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। अभी मध्य प्रदेश के हरदा में हुए ब्लास्ट की चिंगारियां ठंडी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच बीती रात्रि तकरीबन 2:30 बजे रीवा शहर में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां निर्माणाधीन सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के थर्ड लेन का मुख्य हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं सिरमौर चौराहा, जहां हमारे संवाददाता आरिफ खान आपको इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सिरमौर चौराहे में जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा था वो अचानक धराशायी हो गया है। गनीमत यह रही कि बीती रात यह हादसा हुआ, उस समय लोगों का आवागमन बंद था, नहीं तो एक बड़े हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों रुपए की लागत से, लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ये फ्लाईओवर निर्माण में एक बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई है। ये मेन चौराहा हम आपको बता दिए सिरमौर चौराहा है, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रिलिंग मची हुई है। यहाँ लोगों का काफ़ी आवागमन होता है। यदि यह घटना दिन में होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस संबंध में कोई भी जिम्मेदार अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। जो भी कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, जितने भी कर्मचारी खड़े, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि यह लास्ट स्टेप था। जब ये फ्लाईओवर को जोड़ा जा रहा था उसी समय ये पिलर धराशायी हो गया है, और जैसा कि आप इसके मलबे को देख पा रहे हैं कि रोड के किनारे तक फैल चुका है गिरने के बाद। उधर चारों ओर आप देखिए, उस तरफ देखिए, सिरमौर चौराहे में चारों ओर पिलर चारों ओर बिखर चुके हैं। यदि यह हादसा दिन में होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन अभी हम आपको बता दें तकरीबन 10 बजने वाला है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। हालांकि निर्माण की गुणवत्ता की जिस तरह से पोल खुल रही है, आप देख पा रहे हैं कि ये पिलर पूरी तरह से मुड़ गया। दूसरा पिलर अभी हवा में ही टंगा हुआ है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ केवल लेबर वर्ग के कर्मचारी खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी यह भी नहीं बताया जा सकता है कि इस घटनाक्रम में कौन घायल हुआ है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी भी नहीं दे रही है। घटना तकरीबन 2 से 2:30 बजे रात की बताई जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसकी जांच होगी या फिर इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जो बताया जा रहा है कि यह विंध्या कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है, और अभी तक ना ही विंध्या कंस्ट्रक्शन के कोई आदमी यहाँ पहुँचे, ना ही PWD विभाग का कोई आदमी पहुँचा है, ना ही कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने पहुँचा है। आप देखिए किस तरह से यह पिलर धराशायी हुआ है और एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया है। आगे देखते हैं क्या होता है इस मामले में। हालांकि अभी तक कोई भी कुछ कह पाने को तैयार नहीं है। यह बताया जा रहा है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि इसमें जो लेबर वर्ग काम कर रहा था या मिस्त्री काम कर रहे थे, उसमें कौन घायल हुआ है, या फिर कोई जनहानि हुई है या नहीं है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। तो आपने देखा है किस तरह से रीवा शहर के सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर की थर्ड लेन का निर्माणाधीन मुख्य हिस्सा बीती रात धराशायी हो गया है। हम आपको बता दें कि थर्ड लेन के निर्माण में 29 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। नए बनने वाले फ्लाईओवर से 3 रास्ते मिलेंगे, जिसमें सिरमौर चौराहे से सुभाष तिराहे तक बनने वाले फ्लाईओवर की लंबाई 220 मीटर होगी, जबकि चौड़ाई 12.5 मीटर रखी जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कि फ्लाईओवर ढलाई के बाद किस तरह से धराशायी हुआ है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी श्रमिक मौके पर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको बता दें कि रीवा में इन दिनों तेजी से विकास की गंगा बह रही है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की दुर्गंध भी पूरी तरह से आ रही है। हद तो तब हो गई
कि बीच शहर हुई इस बड़े घटनाक्रम के 7 घंटे बाद भी किसी जिम्मेदार ने जानकारी तक लेना उचित नहीं समझा। मौके पर पहुंचना तो दूर, जबकि प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निवास से यह घटना स्थल महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में भी सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ेंगे।